आज मैं लेकर के आई हूँ विंटर स्पेशल पिन्नी लड्डू की रेसिपी। इसे आप बना करके 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर होने वाला सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सबसे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या फिर आपकी नज़र कमज़ोर है या जल्दी जल्दी आपको थकान महसूस होती है, तो रोज़ाना आप इस लड्डू का इस्तेमाल करें, बहुत आराम मिलेगा। सिर्फ एक लड्डू दिन भर में आप किसी भी टाइम इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग भी हैं तो वो भी इसे खा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी से लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम घी लिया है। ये हमने देसी घी लिया है। इसमें से हम 1 चम्मच घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखा है। और अब हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम बादाम। बादाम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें ढेर सारा विटामिन ई होता है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर सर्दियों में हमारी स्किन रूखी सी पड़ जाती है, तो हमें बादाम का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। इसी के साथ हमने यहाँ पे 50 ग्राम काजू डाला है। ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल हमें ज़रूर से करना चाहिए। इनको खाने के बाद आपको मल्टीविटामिन खाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हमने डाला 50 ग्राम अखरोट। इसमें ढेर सारा विटामिन और मिनरल्स होता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट को कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इससे इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, और जब हम इससे पिन्नी लड्डू बनाएंगे तो उनकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और आप उसे 6 महीने तक आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी इनकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। इन सर्दियों में सारी बीमारियों से बचने के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हमें ज़रूर से करना चाहिए। या तो आप लड्डू बना सकते हैं, या आप इसके पिन्नी लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप इसके पंजीरी भी बना सकते हैं। किसी भी तरह हमें ड्राई फ्रूट ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया है, इसे निकाल लिया है। और अब इसी बचे हुए घी में 1 चम्मच घी हम फिर से ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद कई वैरायटी के मार्केट में मिलते हैं। ये हमने 50 ग्राम बबूल का गोंद लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना होगा। इनको फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिएगा। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, और ये देखिए जब ये फ्राई हो जाते हैं तो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। बस इसे इसी स्टेज पे हम प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैच के भी गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे गोंद जब भी आप फ्राई करें तो 2-3 बैचेस में फ्राई करें। एक साथ आप डालेंगे ना तो ये आपस में चिपकने लगते हैं। तो अब यहाँ पे 2-3 बैचेस में गोंद को भी हमने फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई हो जाती है, बीच में आप फिंगर के डालेंगे तो इस तरह से पाउडर बन जाती है। अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी फिर से ऐड करेंगे। और ये हमने लिया है 1 कटोरी यहाँ पे तरबूज के बीज। वेट में मेजर करें तो ये 25 ग्राम है। और ये हमने लिया है 25 ग्राम किशमिश, यानी कि दोनों हमने 25-25 ग्राम यहाँ पे ले लिया है। लो और मीडियम फ्लेम पे इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पे आप अपने मनपसंद और भी बीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, चिया सीड्स। ये सारे बीज जो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे ब्रेन को भी मजबूत करते हैं। इनमें ढेर सारा कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स होता है, तो इनका इस्तेमाल हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो इसी तरह हमने इनको भी रोस्ट कर लिया है। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। और ये हमने आधे सूखे नारियल को यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया, जिसे खोपड़ा भी बोलते हैं। इनको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे नारियल का बुरादा बोलते हैं। वो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इस तरह ग्रेट करने से हलवा हमारा टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी बनता है। मार्केट में जो बुरादा मिलता है उसका ऑयल निकाला हुआ रहता है, तो वो हमारे लिए उतना हेल्दी नहीं होता है। तो इसी तरह से 1-2 मिनट हमने इनको भी रोस्ट कर लिया। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा घी फिर से ऐड करेंगे। और ये हमने लिया 2 कप मखाना। वेट में मेजर करें तो ये 60 ग्राम के करीब मखाना है। इनके ऊपर जो भी छिलका वगैरह लगा हुआ था उसे हमने साफ करके ले लिया है। अब इनको भी हम लो और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट या फिर किराना स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, या फिर जहाँ ड्राई फ्रूट मिलता है ना, वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इनको भी बस 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लीजिएगा। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। जब ये रोस्ट हो जाता है ना, तो इस तरह से आराम से इजीली टूट जाता है। तो बस इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और वापस से इसी कढ़ाई को हमने अब साफ़ कर लिया। इसमें हम भर के डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे घी। और इसी के साथ हमने यहाँ पे आधा कप ये बेसन लिया है। ये चना दाल का बेसन है, इसको हमने छान के ले लिया है। बेसन को भूनने के लिए थोड़ा ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे बेसन को डाल के हमने लो और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पहले भून लेना है, क्योंकि बेसन की जो कच्ची स्मेल है ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो बेसन को यहाँ पे थोड़ी देर भून लिया है। और ये देखिए जब इस तरह से हल्का सा ये भून जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे आप सिर्फ गेहूँ के आटे से भी इस पिन्नी लड्डू को बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है,
बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 कप गेहूं के आटे से भी इस पिन्नी लड्डू को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। अभी ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सूखा सूखा सा दिख रहा है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी फिर से ऐड करेंगे। यानी कि टोटल इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। 200 ग्राम हमने घी लिया था, तो सारा घी हमने इस्तेमाल किया, बस 1 चम्मच हमने बचा लिया था। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है। जैसे जैसे बेसन और आटे को आप भूनेंगे ना, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगती है और पिन्नी लड्डू बहुत ही अच्छे से बाइंड भी होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमने इनको 5 से 7 मिनट भून लिया है। और ये देखिए, जब इसका कलर इस तरह का हो जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे हमने लिया है एक मिक्सी का जार। अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे गोंद को पीस लेंगे। अब यहाँ पे गोंद को आप कूट के भी ले सकते हैं, खलबत्ते में डाल के इसे कूट लीजिएगा। और ये देखिए, हमने इसे मिक्सी जार में इस तरह का दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसी में मखाने को भी डाल करके दरदरा सा पीस लेंगे। अब यहाँ पे मखाने को भी हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने मखाने को भी यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक हमने नहीं किया है। अब एक बड़े से बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे और इसी मिक्सी के जार में हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भी इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। थोड़ा सा हमने बचा लिया है, इसे हम आगे यूज करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजों को बिल्कुल फाइन सा पीस लीजिएगा। अब हम इसमें बेसन और आटे को भी ऐड कर लेंगे और ये जो हमने बीज को फ्राई करके रखा था, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ फ्लेवर के लिए ये हमने 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड किया और ये हमने डाला है आधी छोटी चम्मच यहाँ पे सोंठ का पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। ये सूखी अदरक का पाउडर होता है। सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना होगा। और अब हम इसे मीठा करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप गुड़ का पाउडर। आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे 1 चम्मच के करीब, क्योंकि गुड़ को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसे हमें पिघलने देना है, तब तक इसे हमें पका लेना है। तो आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और ये देखिए, गुड़ जब अच्छे से पिघल जाएगा ना, तो इसी स्टेज पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। बस जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा तो यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसे थोड़ी देर चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम गरम चाशनी को ही इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अगर ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर इसके लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट जो हमने बचा के रखा था थोड़ा सा, उसे भी हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे चाशनी हमारी बहुत गर्म है, तो अभी हमें इसे स्पैचुला से ही इस तरह से मिक्स करना होगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे हाथ से इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हल्के गर्म में ही जल्दी जल्दी से आपको लड्डू बना लेना है। यहाँ पे आप खूब अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लीजिएगा, फिर इसके लड्डू बनाना शुरू कीजिएगा। अगर हो सके तो फैमिली के 1-2 मेंबर से आप हेल्प भी ले सकते हैं, तो बहुत जल्दी आप लड्डू को बना सकते हैं। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आप इसे गैस पे चढ़ा करके 1-2 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिएगा, तो आप इसके फटाफट से लड्डू बना सकते हैं। और इस तरह से इसके लड्डू बना लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखने में ये जितने ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग भी हैं तो वो भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनते हैं। और ये देखिए, तोड़ने से ही आपको पता चलेगा ये कितना सॉफ्ट बना है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए, या फिर जो न्यू मदर्स हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस लड्डू को आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हेल्दी और टेस्टी से लड्डू को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।